हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। नई सुबह में आप सबका स्वागत है और मेरी क्लास में भी आप सबका स्वागत है। 10th क्लास, 10th ए और 10th सी ड्राइंग के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों, चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, मैं आपको आर्ट पढ़ाऊंगी। मुझे आप जानते ही हैं, मैं अर्चना शर्मा। बच्चों, लास्ट टाइम आप लोग दुर्गेश मिस के साथ में थे। दुर्गेश मिस ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें दोबारा आपको बताऊंगी। लेकिन उसके पहले बच्चों, आप सब कोविड-19 को देख ही रहे हैं। पिछले साल से भी ज़्यादा इस साल वो हम लोगों को परेशान कर रहा है और ईश्वर से हम सब प्रार्थना करेंगे कि धीरे धीरे वो बढ़ने के बजाय ख़त्म होने की तरफ को बढ़े, जिससे कि हम सब अपने जीवन को सामान्य रूप से फिर से सुचारू रूप से चला सकें, जैसे कि हम सब कोविड आने के पहले करते थे अपने कामों को। बच्चों, मास्क का प्रयोग कीजिएगा, खुद भी और दूसरों को भी कहिएगा, और प्लीज़ अपने काम को पिछले साल से भी ज़्यादा सीरियस होकर के कीजिएगा। आप सब इस साल 10th में हैं और 10th आपका बोर्ड होता है, ये बात आपको बताने की नहीं है। बच्चों, पिछले साल क्या क्या चेंजेस हुए, इस साल क्या क्या हो सकते हैं या क्या होंगे, इसके बारे में हम लोगों को कोई भी जानकारी नहीं है। इसलिए हम मीन्स कि आप और हम ये मान के चलते हैं कि हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जिससे कि किसी भी तरह की परिस्थितियां हों, हम उनसे आसानी से निपट सकें। बच्चों, आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। इस साल देख रहे हैं बच्चे कितने परेशान हैं। कभी इस तारीख को एग्ज़ाम, कभी टल के दूसरी तारीख को एग्ज़ाम, कभी ऑनलाइन, कभी ऑफलाइन, बहुत समस्याएं हैं। तो इस तरह की कोई भी समस्या हमारे सामने उपस्थित हो, हमको उसको किस तरीके से सुलझाना है या हैंडल करना है, ये हमारे और आपके ऊपर ही है। क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान हम अपनी सूझबूझ से ही कर सकते हैं, ना कि परेशान होकर के। बच्चों, इसलिए आप लोग किसी भी तरह से कोई भी परेशानी महसूस ना करके, जो भी परिस्थितियां हैं उनमें हर तरीके से खुश रह करके अपने काम को कीजिए। हम सबसे पहले आपको लगने वाले सामान को बताते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अपनी 6th क्लास से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ। सबसे पहले आपको एक बिग स्केल, पेंसिल। पेंसिल में आपको आपकी नॉर्मल HB पेंसिल, जिसको हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ 2B पेंसिल, 4B पेंसिल, 6B, ये सारी पेंसिल्स आपको चाहिए होंगी शेडिंग के लिए। 2B पेंसिल का इस्तेमाल हम ड्रॉ करने के लिए या ट्रेसिंग करने के लिए करते हैं, लेकिन आपके पोर्शन में ट्रेसिंग करना अलाउ नहीं है, तो हमको किसी भी पार्ट को ट्रेसिंग नहीं करना है, हम उस पेंसिल को ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और हल्की शेडिंग के लिए भी। HB और 6B और 4B पेंसिल्स भी हम शेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जितना ज़्यादा डार्क हमको शेड चाहिए होगा, हम उतना नंबर ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। जैसे 4B 2B से अधिक गहरा होगा और 4B से अधिक गहरा 6B होगा, 6B से अधिक गहरा 8B होगा। ठीक है, और अगर आपको लाइट चाहिए है तो हम 2H, 4H और 6H का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम H वाली पेंसिलों का इस्तेमाल ना करके हम B वाली पेंसिलों का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही में आपको एक बिग स्केल, इरेजर, अच्छा शार्पनर, कंपास, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्लस
आपकी ड्राइंग की कॉपी, आपको 2 ड्राइंग की कॉपी यूज करनी है। एक कॉपी शेडिंग के लिए और दूसरी कॉपी पेंटिंग के लिए। क्लियर है बच्चों? दोनों कॉपी अलग अलग रहेंगी और दोनों कॉपियों का काम भी अलग अलग आपको करना है और पूरा करना है। इसके साथ में आपकी जो बुक्स लगी हैं वो अभिनव प्रकाशन की बुक लगी हुई है, आलेखन कला पहली किताब है। ये देखिए, ये आपकी आलेखन कला की बुक है, क्लास 10th की, चित्रकार सीरीज 3 है। इसका नाम आलेखन कला है। इसी तरह से आपकी सेकंड बुक स्मृति चित्रण है, वो भी अभिनव प्रकाशन की ही है, उसका नाम स्मृति चित्रण है। उसमें से आपको डायग्राम बनाने होंगे अपनी स्मृति के आधार पर। जैसे सपोज करिए कि आपको बनाना दे दिया गया, एप्पल दे दिया गया, तो ये सारी चीजें आपने देखी हुई हैं और इनको आप जानते हैं कि एप्पल और बनाना कैसा होता है। इनको आपको अपने सोच के आधार पर, स्मृति मीन्स सोच के आधार पर कि जैसा आपने देखा था वो किस तरीके का दिखता था, उसके आधार पर आपको इसको बनाना है। और आलेखन कला में आपको कोई भी चीज के लिए एक आलेखन बनाने के लिए दिया जाएगा, जिसको आपको बनाने के बाद पेंट करना है। वो आलेखन आप 2 इकाई या 1 इकाई में बनाएंगे, 4 इकाई में भी बना सकते हैं, लेकिन जनरली हम 10th क्लास में आलेखन 1 इकाई या 2 इकाई में ही बनाते हैं। इकाई का मतलब पूरे आलेखन को एक साथ मिला करके बनाना, और 2 इकाई का मतलब उसको 2 भाग में बांट के बनाना। यानी कि हमने एक साइड बनाई और जस्ट वैसा ही साइड हमने दूसरे साइड में भी बनाया, उसको हम 2 इकाई आलेखन कहते हैं। ठीक है बच्चों? प्लस आपको आपकी बुक में जो ये चीजें दी हुई हैं, देखिए ये आपका, यहाँ से आपकी किताब की शुरुआत होती है। ये सारी चीजें जो भी दी गई हैं ये आपको पढ़नी है और समझनी है। ठीक है? ये आपके रिटन वर्क में आएगा। इस तरीके से सारी चीजें इसमें डिटेलिंग दी गई हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, दोनों को एक ही बुक मिलती है, इसलिए इसी लैंग्वेज में आपको इसको पढ़ना है और याद भी करना है। बीच बीच में जिन चीजों की आवश्यकता होगी उन्हें मैं आपको साथ के साथ समझाते और बताते भी चलूंगी। क्लियर है बच्चों? आपकी 2 कॉपीज हो गई, 2 बुक्स हो गई। इसके साथ आपको वाटर कलर चाहिए होंगे, ब्रश चाहिए होंगे। ब्रश आप 0 नंबर, 00, 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर के आपके पास ब्रश होने चाहिए। एक कलर प्लेट होनी चाहिए, एक डस्टर होना चाहिए जिससे कि आप अपने ब्रश को साफ करके रख सके, और ये सब सामान रखने के लिए एक बॉक्स होना चाहिए। वो तो अंडरस्टूड है ना? तो इतनी चीजों की आपको आवश्यकता होगी। इसके साथ ही आपको मैंने मार्जिन लाइन खींचना बताया था। सबसे पहले हम अपनी कॉपी पर कोई भी काम शुरू करने के पहले मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे हमारे फर्स्ट पेज पर। उसके बाद में आप फर्स्ट पेज बनाएंगे, जैसे कि आपने क्लास 8th 9th में बनाया था। अपनी दोनों कॉपी के साथ आप फर्स्ट पेज बनाएंगे। स्मृति चित्रण पर भी आधे पेज में आप कोई डिजाइन या कुछ भी बना सकते हैं, और आधे पेज में आप अपना नाम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर और प्लस SR नंबर। क्लियर है? SR नंबर मैं इसलिए बोल रही हूँ बेटा क्योंकि कभी कभी हमें रोल नंबर नहीं पता होते हैं या बाद में वो चेंज हो जाते हैं, तो आपकी आइडेंटिटी आपका SR नंबर ही है जो सही सही आपको आइडेंटिफाई करेगा कि आप कौन हैं। ठीक है? कभी कभी होता है ना, एक नाम के 2 बच्चे 3 बच्चे होते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो अपनी कॉपी पर आप SR नंबर जरूर लिखिएगा जिससे कि सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें। क्लियर है बच्चों? आप दोनों कॉपी पे क्या करेंगे, आपका आधे पेज पे कोई भी डिजाइन जो आपको अच्छी लगे, आलेखन पर आलेखन से रिलेटेड कुछ बनाइए और शेडिंग कॉपी पर कुछ शेडिंग का बनाइए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बात कर सकते हैं। दूसरे साइड हाफ पेज के राइट साइड में आपको आपका नाम, आपका क्लास, आपका रोल नंबर, आपका SR नंबर, इतनी चीजों को आपको लिखना है। बच्चों इतना काम करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अगला काम कि हमको उसको कैसे करना है। क्लियर है? तब तक के लिए थैंक यू, बाय।